कई लोग ये कहते हैं कि गंडमूल दोष का उपाय की आवश्यकता क्या है, क्योंकि कई लोगों ने यह भी नोटिस किया होगा कि उनके बालक को गंडमूल दोष था, लेकिन उन्हें ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ी। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस बालक को गंडमूल दोष न्यूनतम रहा होगा, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनके माता पिता के जो ग्रह दशा है वो काफ़ी अच्छे रहे होंगे, लेकिन हानि जरूर हुई होगी। अर्थात अगर बालक या बच्चा कोई भी गंडमूल दोष में पैदा होता है, तब आपके माता पिता को नुकसान अवश्य झेलना पड़ता है, स्पेशली फाइनेंशियल लॉसेस, और शारीरिक कष्ट भी होता है। अब गंडमूल दोष क्या होता है हमने आपको पहले ही बताया था। बुध और केतु के जो 6 नक्षत्र है उनमें पैदा हुए बच्चों को ही गंडमूल दोष माना जाता है, जैसे कि अश्विन, अश्लेषा, माघ, ज्येष्ठ, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं। लेकिन आपको एक बात और कह दें कि इसमें इतना कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे महापिता महात्मा गांधी वे भी गंडमूल नक्षत्र में ही पैदा हुए थे। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू वे भी गंडमूल नक्षत्र में ही पैदा हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके जीवन को रोकता है, लेकिन अगर सही रूप में उपाय किया जाए तो आप इससे पार बड़ी आसानी से पा सकते हैं। अब इसके कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्या उपाय करें। सबसे पहली बात, अगर बच्चा गंडमूल दोष में पैदा हुआ है, मूल नक्षत्र में है, और मूल अगर बहुत ही तीव्र है, तो यह बेहतर होता है कि जो पिता है अपने बच्चे की शक्ल 27 दिन तक ना देखे। 27 दिन तक। और लॉर्ड गणेशा या फिर गणेश जी अर्थात या फिर शिव जी की पूजा आराधना करें। महामृत्युंजय का जाप गंडमूल दोष के निवारण के लिए अति उत्तम बताया गया है। अगर बच्चा पैदा हो चुका है, आपको पहले पता नहीं था, आपने उसका उपाय नहीं किया, तब आप उसके लिए महामृत्युंजय का जाप कराएं। उससे गंडमूल दोष का इफेक्ट कम होगा। लेकिन असलियत में गंडमूल दोष के उपाय के लिए एक पूजा की जाती है जिसे कहते हैं गंडमूल शांति पूजा। वो बच्चे के जन्म के 27वें दिन होती है। वो पूजा आप किसी योग्य पंडित द्वारा किसी अच्छे तीर्थ स्थल में करवाएं। उसमें कई तरह की सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ 27 कुओं का पानी हुआ, 27 गांव की मिट्टी हुई, 57 हाथी के नीचे की मिट्टी हो गई, फिर लगभग 31 या 32 पेड़ के पत्ते हुए। ऐसे तमाम सामग्रियां होती। उसके बाद मूल मंत्र का जाप किया जाता है। उसकी भी एक विस्तृत संख्या होती है। वैसे तो नियमतः ये 27 या 28 हज़ार संख्या होती है, क्योंकि 28 नक्षत्र है, 27 + 1, तो इनकी जाप संख्या लगभग 28,000 होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर आंशिक मूल हो तो 4 या 5,000 या 7,000 संख्या ही जाप करते हैं। उस जाप के पश्चात आप मूल शांति कराते हैं, और मूल शांति के मूल मंत्र के बाद आप उनके माता पिता को स्नान कराते हैं उसी जल से, जिस जल से या जिस सामग्री से मूल शांति की पूजा की गई है, संपन्न की गई है। इसी तरह की एक पूजा बच्चा जब 1 साल का हो जाए या 11 महीना हो जाए, उसके बाद मूल की तिथि देख करके वह भी एक पूजा उस दिन की जाती है। वैसे तो मूल के 2 पूजा आवश्यक होते हैं, एक 27वें दिन, दूसरा 11 महीने के पश्चात, और तीसरी एक पूजा कई लोग करते हैं विवाह के पहले, ताकि उससे बच्चे को कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये है गंडमूल दोष के मूल उपाय।